Hello everyone, welcome to Anjan Kailash IAS by Arpita Prakash. We are here at day 1. Now is the time for the solution. I hope you have checked the first video wherein we did see the question at 9 a.m. तो आप अगर आपने नहीं देखा है अभी तक क्वेश्चन वाला वीडियो so do not go for the solutions directly. Attempt the questions, see all the instructions, everything has been provided in that video. Please follow that, and this is the schedule that I have already discussed in one of the introductory video as well. अब हम जल्दी से शुरू करते हैं डिस्कशंस ऑन द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाज हु परसुएडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट इंडिगो प्लांटर्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था. You had to brainstorm, you had to try and recall what was the answer. The answer is Rajkumar Shukla. Why I asked this question? This is a static question, of course, history का है, लेकिन PYQ में अगर हम देखेंगे सो ये 2010 के CSE में भी आया हुआ है एंड दिस हैज़ ऑल्सो कम इन डिफरेंट स्टेट PSEs. ठीक है, द फर्स्ट थिंग दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर हियर. दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चंपारण सत्याग्रह का टॉपिक है, आई विल बी शोइंग यू एवरीथिंग इज वेल. ये जो चंपारण सत्याग्रह का टॉपिक है दैट हैज़ ऑल्सो फिगर्ड आउट इन द CSE प्रीलिम पेपर मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, अब मैं आपको पहले तो एक बार ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ. यू सी दिस क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू गिव द करेक्ट वन. Dr. Rajendra Prasad persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran to investigate the problems of the peasants. ठीक है, and second is about also Champaran investigation that Acharya J.B. Kriplani was one of Mahatma Gandhi's colleagues in his investigation. चलो इन्वेस्टिगेशन पे तो अभी हम नहीं आ रहे, बट प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्टली दैट द पर्सनैलिटीज आर इम्पॉर्टेंट. वैसे भी देर आर मेनी क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम पर्सनैलिटीज. ठीक है, चंपारण इज इम्पॉर्टेंट एज अ सेपरेट टॉपिक. दूसरी चीज़, यूजुअली अगर हमें डिटेल नहीं पता होगा तो व्हाट विल हैपन, वी माइट फाइंड कि ओके राजेंद्र प्रसाद कैन बी अ प्रोबेबल ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है वो भी बिहार से थे, आपको ऐसा लग सकता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई गेव दैट क्वेश्चन सो दैट यू आर वेरी प्रिसाइज अबाउट द आंसर. नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क? नॉट जस्ट टू नो द आंसर, सिर्फ इतना ही काम होता तो फिर तो इस एक्सरसाइज का देयर इज़ नो पॉइंट. यू हैव टू रीड इन डिटेल अबाउट चंपारण. Of course, with this you can understand more about the other सत्याग्रह also, चाहे आप अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करो या फिर आप खेड़ा सत्याग्रह की बात करो, बट इट स्टार्टेड ऑल विद द चंपारण सत्याग्रह व्हेन महात्मा गांधी केम टू इंडिया. और इंडिया आने के बाद उनके जो इनिशियल रीजनल सत्याग्रह हुए थे, दिस वॉज नॉट पैन इंडिया, दिट वॉज रीजनल. सो रीड मोर अबाउट इट एंड ऑल्सो रीड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, क्योंकि एज यू वुड सी इन दिस क्वेश्चन हियर इफ दे टॉक अबाउट चंपारण इन्वेस्टिगेशन, so this is a kind of a consequence of the situation. So prepare the topic of Champaran in detail. This is what I intend to tell you. अब एक बार और देख लेते हैं कि क्या चंपारण पे और क्वेश्चंस आए हैं. वो तो चलो 2010 में आए थे. मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखाती हूँ. See, this is a 2018 question. Which one of the following is a very significant aspect of the चंपारण सत्याग्रह? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत पुराना भी नहीं है. ठीक है, और वैसे भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, यू नेवर नो कहाँ से वो पूछ दें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन तो आया हुआ है. और वैसे भी गांधीयन फेज पर मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कैन जस्ट नॉट इग्नोर. दूसरी चीज़ देखो, चलो रॉलेट सत्याग्रह पे क्वेश्चन है. रॉलेट मैंने आपको ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चन में दिया है, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, देन विल कम टू दैट पर्टिकुलर PYQ. So another question was on the recommendation of which committee was the Rowlatt Act based. ठीक है, the answer is Sedition Committee. सीधा सीधा 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ है. सीधा सीधा दिस स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट हैज कम इन CSE 2015. आई जस्ट शो यू. ओवरऑल द टॉपिक ऑफ रॉलेट एक्ट हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन CSE प्रीलिम. अब जैसे मैंने आपको दिखाया अभी ये वाला, ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है. ये देखो, द रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेडिशन कमिटी. ये तो बस एक स्टेटमेंट है, ऑफकोर्स यू हैव अनदर स्टेटमेंट ऑल्सो. सो रॉलेट एक्ट पे भी, रॉलेट सत्याग्रह पे भी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. दीज आर रिलेटेड टू वन इशू बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो नाउ व्हाट इज योर होमवर्क हियर? अपार्ट फ्रॉम नोइंग दिस मच, यू हैव टू डू इन डिटेल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द रॉलेट एक्ट. ये पास होने का रीज़न क्या था,
रॉलेट एक्ट था क्या, वॉट एग्जैक्टली इट वॉज, एंड वॉट वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. बिकॉज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट जब आप रॉलेट सत्याग्रह पढ़ते हो ना, तो अब आपको पता लगता है कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया ये फर्स्ट पैन इंडिया मूवमेंट था. चंपारण वॉज द फर्स्ट रीजनल मूवमेंट, ये पैन इंडिया था. तो दोनों एक इंपॉर्टेंट थीम को कवर कर रहा है. आई होप यू कैन मेक सेंस ऑफ दैट. सेकेंडली, देर आर मेनी फैक्चुअल पॉइंटर्स रिलेटेड टू दिस रॉलेट एक्ट एंड द सत्याग्रह. कि रॉलेट एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में बहुत सारे लोगों ने, इंडियन पीपल, इंडियन नेशनलिस्ट, दे टुक सर्टन स्टेप्स. किसी ने कुछ छोड़ा. अब ये सब आपको अभी हिंट दे रही हूँ मैं. यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर कोर बुक, वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, स्पेक्ट्रम कर रहे हो या कोई भी और ऑथर की किताबें कर रहे हो. ठीक है. दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखो, खेड़ा सत्याग्रह पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, विच मीन्स गांधीयन सत्याग्रह जो हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस सी रॉलेट एक्ट को लेकर और क्या है, कुछ है क्या हमारे पास. 2012 में अनदर क्वेश्चन इज द रॉलेट एक्ट एम्ड एट, वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. तो अभी ही आपने देख लिया कि सिर्फ इन 2 क्वेश्चन के हेल्प से मल्टीपल थीम्स, मल्टीपल टॉपिक्स कवर हो जाएंगी एंड मल्टीपल PYQs, 5 से 6 PYQ तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिए, वो कवर हो जाएंगे. एंड ऑफकोर्स स्टेट PCS में ये थीम्स रिपीट होती हैं. सो ऑल दोज डिटेल फैक्ट्स दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड अबाउट द रॉलेट एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस, वो आपको वहाँ मिल जाएंगी. ठीक है, स्टेट PSCs में. 2 क्वेश्चन हो गए. Third question was, which article of the constitution is this? And every day I would be giving one question on the article. तो सोचो 22 दिन के एक्सरसाइज. 22 क्यों है? क्योंकि बाकी के जो 30 में बाकी के जो 8 डेज हैं वो रिविजन वाले हैं. ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे when that day will come. For the timing 22 दिन के 22 तो आर्टिकल आपको मिल ही रहे हैं. एडिशनल में आपको कितने आर्टिकल दिखाऊंगी अभी वो देख लेना. ठीक है. सो द क्वेश्चन वाज, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with chief minister at the head to aid and advise the governor. The reason of being me asking this question is गवर्नर और सीएम का रिलेशन को लेकर के. देखो अभी 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर कि सीएम को लेके न्यूज़ में आ रहा है या फिर गवर्नर को लेके न्यूज़ में आ रहा है. आई एम नॉट हिंटिंग एनीथिंग एट द पॉलिटिकल एंगल बट जस्ट टेलिंग यू कि ये सब न्यूज़ में है. तो ये थीम एंड द टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गिव यू अबाउट द सेंटर हियर. I did not say that there should be a council of minister with PM at the head to aid and advise the president. ये स्टेटमेंट अभी मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि न्यूज़ ये ज़्यादा फोकस कर रहा है. ठीक है. सो द आंसर इज आर्टिकल 163. अगेन द थीम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन द CSE प्रीलिम. ठीक है. अब आपका होमवर्क क्या होना है कि इसी चीज़ के लिए, जैसा मैंने आपको बोला ना, विथ PM एट द सेंटर, PM एट द हेड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये कौन सा आर्टिकल डील करता है ये आपको डिटेल में पढ़ना है. ठीक है. अब मैं आपको पहले एक बार ये भी दिखा दूँ. ये देखो, आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द हेडिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर. ये सिर्फ हेडिंग है, यू हैव टू डू द डिटेल स्टडी. ये भी साथ पढ़ लेना ताकि ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाए. नाउ दिस इज स्टेट वाला, दिस इज सेंटर. ठीक है. तो आपको ये दोनों आर्टिकल्स यानी 4 आर्टिकल आपने यहीं कवर कर लिए. सो फ्रॉम 1 यू आर रीडिंग द 4 आर्टिकल्स एनीवेज. ठीक है. तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल. अब दूसरी चीज़, लेट अस गेट बैक टू सी की मिनिस्टर्स को लेकर के ना, जैसा मैंने आपको बोला कि क्वेश्चंस जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रीलिम्स में आए हुए हैं, उस तरीके से इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा हुआ है. सो हम एक बार वो भी देख लेते हैं. दिस इज़ वन क्वेश्चन जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना बहुत ये है 2022 का, जहाँ पे आप देख रहे हो सीधे इन्होंने पूछा है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू व्हाट कैटेगरीज. ठीक है. एंड देन टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पे भी है. तो वो जब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक्स पढ़ते हो तो दिस ऑटोमेटिकली यू हैव टू स्टडी. देन यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ वन ऑफ द ऑप्शन. लोकसभा के बारे में बात हो रही है उसमें. उसके अलावा हम और कुछ देखते हैं. दूसरे जगह भी देखो, चाहे वो बात प्राइम मिनिस्टर की हो डायरेक्टली या फिर अदरवाइज मिनिस्टर्स की हो, दी रहती है. ये सब तो खैर मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन है. दिस इज़ अनदर क्वेश्चन 2020 में जो सिर्फ मिनिस्टर से रिलेटेड, आपको मतलब वो क्राइटेरिया जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है. देयर आर सर्टेन डिटेल्स. देखो यहाँ पे भी, चाहे वो अगेन प्राइम मिनिस्टर हो या सिर्फ मिनिस्टर की बात हो, वो दिया हुआ है अलग से क्वेश्चन में. दिस इज़ अ क्वेश्चन वेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, जहाँ पूछा जा रहा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू. तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इनडायरेक्टली डील करता है इस चीज़ के साथ. ठीक है. ये ध्यान रखेंगे. इस तरह से सिमिलर देयर हैव बीन मेनी क्वेश्चंस. सो योर होमवर्क इज
आप स्टेट वाला तो डिटेल में पढ़ोगे ही, आर्टिकल 163 एंड 164 एज आई हैव गिवन हियर, एंड देन आर्टिकल 74 एंड 75 सेंटर। तो वो पूरा थीम आप ये देखो, इसके अंडर में ये सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स हैं, तो ये पूरा थीम ऑफ द टॉपिक खत्म हो जाएगा। इफ़ यू आर रेफरिंग टू एनी बुक, मान लो जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो उसमें भी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो इफ़ यू विल प्रिपेयर, तो आप एक एक चैप्टर भी रिवाइज कर ले जाओगे। सो आपको समझ आ रहा है कि वन क्वेश्चन इज गिविंग यू so मच in return. I hope you're able to understand it now. And if you are appearing for 2024, I expect कि ये सारी चीज़ें आपने एटलीस्ट 1 रीडिंग तो करी हैं। सो अब क्या है कि आपको मिसलेनियस रीडिंग एंड स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वाई इज द सिरपुर लेक इन न्यूज़ रिसेंटली? द आंसर वॉज दैट हियर द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड। फेब्रवरी की ही न्यूज़ थी, मैंने आपको बोला भी था दैट इट इज़ अ रीसेंट न्यूज़, एंड इट इज़ इन इंदौर MP, ठीक है। ये देख लो, यहाँ मैंने अटैच कर दिया है, ये PIB की क्लिपिंग है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024 इज सेलिब्रेटेड एट सिरपुर लेक, अ रामसार साइट इन इंदौर। इंडिया में अब रामसार साइट का नंबर 80 हो गया है। तो यहाँ से व्हाट आर द थिंग्स यू अंडरस्टैंड? फर्स्टली वेटलैंड्स क्या होते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? नाउ UPSC डज आस्क क्वेश्चन ऑन स्पेसिफिक डेज, तो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, रिसेंटली एडेड साइट्स कौन से हैं, इसका स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ है, ठीक है। रामसार साइट्स क्या होते हैं, ये कुछ चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेटलैंड इज़ अगेन अ रिपीटेड थीम इन एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये रिपीटेड थीम, मतलब एज अ थीम ये रिपीट हुआ है बार बार। आप देखो 2022 में मैचिंग आया हुआ है, सीधे सीधे देखो लोकेशन से आ गया, जो अभी हमने करा वो हम समझ सकते हैं कि लोकेशन स्पेसिफिक है। वेटलैंड, ये भी देखो वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है अगेन 2022 में। देन 2021 में वेटलैंड्स के लिए वन ऑफ द ऑप्शंस है। देन यहाँ पे ये पूरा ही रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड एक्ट और ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस इज़ योर 2019, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कितने जगह पे वेटलैंड का रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देन सी, दिस इज अगेन वेटलैंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। सो वेटलैंड का स्पेसिफिक लोकेशन हो गया या रिवर्स हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। वेटलैंड्स, यू आर सीइंग ऑलरेडी, सी वेटलैंड्स, दिस इज 2012। सो चाहे वो 2012 हो चाहे वो 2022 हो, वेटलैंड इज़ अ काइंड ऑफ एवर ग्रीन टाइप चीज़, नहीं बोलते हैं कि हमेशा ही पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। 2023 में भी इनफैक्ट देयर वाज अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑन वेटलैंड, उसमें वेटलैंड कीवर्ड नहीं यूज़ हुआ था, बट वो क्वेश्चन उसी सेंस में पूछा गया था। सो आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज मैप में मैंने आपको लोकेशन के लिए बोला था कैटेलोनिया, ठीक है। कैटेलोनिया न्यूज़ में क्यों था, आपको मैप में भी ऑफकोर्स ट्रेस करना था, बट यू नीड टू नो व्हाई इट वाज इन न्यूज़, बिकॉज ड्रॉट इमरजेंसी वहाँ डिक्लेयर हुई है एंड कैटेलोनिया इज इन स्पेन। अगेन प्रीलिम्स में इस पर पूछा हुआ है। आप बोलोगे इफ़ इट इज़ अ करेंट अफेयर हाउ प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, मैं आपको वैसे दिखाती हूँ। अदरवाइज कैटेलोनिया को एज अ सेपरेट टॉपिक कह लो या प्लेस कह लो। ये देखो 2022 में रीजन्स ऑफन मेंशन इन द न्यूज़ और कंट्री। अब अगर आपको पता है कैटेलोनिया स्पेन में, तो आपको ये तो पता है कि चलो एक ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं ही है, और ये सीधे पेयर वाला था, सो यू आर सपोज टू नो ऑल द आंसर्स, लाइक ऑल द ऑप्शंस, राइट। सेकेंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नाउ दे हैव चेंज द पैटर्न एंड बेस्ड ऑन दैट they do not just ask you about the places in news, but they also ask you about why was that in the news. So you have to know the important reason that why that particular place was in news, ठीक है। और ये कोई बहुत पुराना नहीं है, this is 2022. So that was the reason I gave this, that firstly you should know the location, then you should know why it was in the news, right? तो प्रीलिम्स में आपने एक क्वेश्चन देख लिया कैटेलोनिया पे, देखो एक बार और पूछा हुआ है अगेन, region mentioned in the news and the country Catalonia, Spain. See there, this is 18. Okay, I hope you understand the significance now. Now this is the location, ये देखो कैटेलोनिया स्पेन में है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, अब चूंकि ड्रॉट रिलेटेड क्वेश्चन है, आई वुड रेकमेंड कि आप इसका रिवर्स जाओ और समझो व्हाट इज द वाटर बॉडी एसोसिएटिंग, एंड देन इनडायरेक्टली ऑलरेडी वाटर बॉडीज पे देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कि ब्लैक सी से सराउंडिंग एरिया, मेडिटेरेनियन सी से सराउंडिंग एरिया। Seas are a favorite area of UPSC, you know that. In case you don't, I will just show you. देखो, just C का हम ऐसे तो C पे बहुत सारे questions हैं, but I will just show you the
सीज का जो लोकेशन वाला क्वेश्चन आता है, ये भी एक मेडिटेरेनियन सी से ही इनडायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है. दिस इज लेक्स रिलेटेड क्वेश्चन. सो वाटर बॉडी का जो है सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. आई जस्ट शो यू. ये देखो, कन्वेंशन ऑफ ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज जो होता है उस पर क्वेश्चन है. ये साउथ चाइना सी पे क्वेश्चन है. तो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, क्वेश्चंस बहुत आए हैं, बट वी हैव टू सी ऑल्सो द लोकेशन रिलेटेड जो भी सीज पे पूछा गया है. ठीक है, लाइक दिस इज वन सच सैम्पल 2020 में. सो रिवर दिया हुआ है, कौन से सी में फ्लो करता है. ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन है. देन सीज एंड द बॉर्डरिंग कंट्री. सो चाहे मेडिटेरेनियन हो, ब्लैक हो, कोई भी सी हो, उससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं. सो नाउ जैसे कि मान लो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जैसे देख लो कौन कौन सा एरिया है, उसके नेबरिंग क्या है, इधर कौन सा ओशन है, इधर कौन सा सी है. स्पेन और पोर्टुगल हिस्ट्री में यू ऑलरेडी डू दैट. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्टार्टिंग में आप यूरोपियंस के बारे में पढ़ते हो, सो यू एनी वे स्टडी अबाउट स्पेन एंड पोर्टुगल. तो पता भी होना चाहिए कि कहाँ पर है यूरोप में. ठीक है, एंड देन दिस इज़ द न्यूज़. ये देखो रिसेंट ही न्यूज़ है, फेब्रुवरी की ही है. कैटेलोनिया डिक्लेयर्स ड्रॉट इमरजेंसी एक्सटेंडिंग रेस्ट्रिक्शंस टू बार्सिलोना. थोड़ा क्या है डिटेल आप पढ़ लीजिएगा. आई होप दैट मच इज़ क्लियर. आई होप इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू आपने इस 15-16 मिनट में कितना कुछ सीख लिया दैट यू हैव टू प्रिपेयर. और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज का 30 मिनट्स यू वुड हैव यूज्ड इट. ठीक है, थोड़ा वीडियो मिला करके यूज़ हो जाएगा, थोड़ा आप अपना खुद कर लोगे. 30 से ज़्यादा भी होता है तो गिव इट द टाइम बिकॉज यू आर लर्निंग अ लॉट. प्लीज अंडरस्टैंड दैट 30 इज जस्ट द आइडिया दैट यू आर स्पेंडिंग एटलीस्ट दैट मच ऑफ टाइम टू गेन नॉलेज ऑन दैट. इतना स्पेयर इस पर कर लो ताकि आपके रेगुलर रूटीन के अलावा कुछ सीखने को मिल जाए. बट यू हैव टू प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि सैटरडे एंड संडे को ये 5 दिन के 25 जनरल क्वेश्चंस एंड उससे जितने एडिशनल मैं आपको दे रही हूँ, तो एक ही दिन में यू आर सीइंग कि 5 की जगह आप नहीं भी तो 10 से 15 एडिशनल चीज़ें तो समझ ही रहे हो. सो एवरी डे का जस्ट अंडरस्टैंड कि एक ही वीक में हाउ मच ऑफ नॉलेज यू आर गोइंग टू अक्यूमुलेट एंड अंडरस्टैंड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा. ठीक है, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि नेक्स्ट डे होगा 6 Feb को होगा 9 AM, जहाँ पे मैं आपको डे 2 के क्वेश्चंस दूंगी. स्टैटिक पोर्शन वुड बी पॉलिटी. आप यहाँ शेड्यूल देख लेना. स्टैटिक इज पॉलिटी, रिमेनिंग मैप, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एंड अ करंट अफेयर. ये फिक्स्ड रहेगा. ठीक है, एवरी डे. चलो, सी यू गाइस, देन आई सी यू टुमारो एट 9 AM. बाय बाय, टेक केयर.